परंतु इस समय जिस दौर में हमारा ये मानव समाज गुजर रहा है, ऐसे समय में भगवान के कथाओं की और भगवान के भक्तजनों की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है। जिस वस्तु की आवश्यकता विशेष प्रतीत होती हो, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आज चाहे आप हम सभी कथा कहने वाले हों, चाहे सुनने वाले हों, आप हम सभी इस वेला में और इस महामारी में जो प्राणी अपने शरीर का त्याग कर चले गए हों, उनको भी आगे शांति मिले, और जो उनके वियोग में दुखी है उनके अंदर भी शांति का संचार हो। जो इस बीमारी से त्रस्त है उनका भी संकट दूर हो, और वे प्राणी जो बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है लेकिन और दूसरी चिंताओं से ग्रस्त हैं, वे भी अपने हृदय में भगवान की कथा रसामृत को अवधारित कर आनंदित हों। ऐसी सद्भावना के साथ अपने को श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। अभी तो प्रथम स्कंद का प्रसंग चल रहा है और वो भी प्रारंभिक प्रसंग है। देखो, हमारे शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से ये नहीं कहा कि हमको भागवत सुनाओ। उन्होंने अपने अंदर के 6 प्रश्न रखे। छह प्रश्न रखे कि एक तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है। सार की बात पूछी है, क्योंकि शास्त्र अनेक हैं और जीवन थोड़ा है, और इस जीवन में भी बुद्धि बहुत थोड़ी है। क्वचाल पे विषया मति, हमारी बुद्धि में बहुत बातें ठहर ही नहीं सकती। इतनी बुद्धि में ग्रहण करने की शक्ति शिथिल हो गई है कलयुग के दुखों के कारण। इसलिए पहली बात तो मनुष्य का निश्चित कल्याण किस साधन से होता है वो बता दीजिए। दूसरा है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है ये बता दीजिए। तीसरा ये बता दीजिए कि भगवान का संकल्प क्या रहा, देवकी और वसुदेव के यहाँ अवतार लेने में भगवान का क्या संकल्प रहा। बस भगवान के संकल्प के विषय में बताइए। भगवान की और भी कथाएं हमको सुनाइए। और ये धर्म किसकी शरण में गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की तो धर्म पर आफत आ रही थी, तभी तो रक्षा की उन्होंने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म के अंदर कोई कमी आती है, धर्म का ह्रास होता है, तो मैं अवतार लेता हूँ, अवतीर्ण होता हूँ। तो भगवान जब यहाँ से चले गए, धाम में अपने
लीला में ही अपने लीला को समेट लिए चला जाना तो क्या होता है? भगवान तो सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है, उनका तो कहीं आना जाना होता ही नहीं। लीला समेट लेते हैं, दृश्य होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। उस समय धर्म की स्थिति कहाँ रही? ये 6 प्रश्न थे। सूत जी महाराज ने मंगलाचरण करके अब उन 6 प्रश्नों का उत्तर देने का उपक्रम किया। देखो ये 6 प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर इनका एक ही निकलेगा। लेकिन एक ही उत्तर देने से शायद ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये अपने किसी आग्रह से बोल रहे हों, इसलिए उन्होंने संक्षेप में थोड़ा थोड़ा उत्तर दिया, संक्षेप में। और इनका यदि विस्तार से उत्तर जानते हो तो विस्तार से देने के लिए बाद में उन्होंने संकेत कर दिया। कह दिया श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। अभी भी कह सकते थे कि भाई 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत में मिलेगा, पर सीधा ही यदि ये बात कह दी जाए तो शायद श्रोता के मन में आ सकता है कि ये तो आग्रहग्रस्त होकर बोलते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा उत्तर दिया, मीठा मीठा उत्तर दिया, ताकि इस उत्तर से उनके मन में और विस्तार करने की, विस्तार से जानने की जिज्ञासा हो, तब फिर भागवत को सुनाने का अच्छा मौका मिलेगा। तो सबसे पहले अपने गुरु सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान नारायण को प्रणाम किया, नर को प्रणाम किया, सरस्वती देवी को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। थोड़ा और गहराई से विचार करें। प्रश्न 6 है तो वंदना भी 6 की हुई है। सुखदेव जी महाराज की माने गुरु महाराज की वंदना, नारायण भगवान और नरोत्तम ऋषि 3, सरस्वती देवी 4, व्यास जी महाराज 5 और श्रीमद् भागवत 6 की 6 ही प्रश्न है और 6 की वंदना हुई है। छह संख्या का बड़ा, देखो भागवत का संबंध तो ज्यादा करके 7 के साथ मिलेगा, परंतु प्रश्न और उत्तर में 6 का विशेष सहयोग रहा है। अब वो बहुत प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आपने बड़ा सुंदर ये प्रश्न किया है। इस प्रश्न से सारे जगत की सेवा होगी, लोक मंगलम, सारे संसार का इससे मंगल होगा। क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न किया है, तो इस विषय में, अब देखो भगवान कृष्ण के तो अवतार के विषय में ही किया है, लेकिन हमारे सूत जी महाराज इन प्रश्नों की गहराई को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न है, आपने कृष्ण से संबंधित प्रश्न किया है, कृष्ण से संबंधित। तो भाई कृष्ण से संबंधित तो एक ही बात कही थी कि वसुदेव और देवकी के यहाँ क्या समझ करके भगवान ने अवतार लिया। नहीं नहीं, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न में कृष्ण छिपा हुआ है। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आपने अंत में जो प्रश्न किया था
कि धर्म किसकी शरण में गया, और आपके प्रश्न की भूमिका में भी ये बात आई थी कि आपने इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र पढ़ा है। ये भी तो आपने प्रारंभ में, पहले ये तो समझो कि धर्म क्या चीज होती है, धर्म का अर्थ क्या होता है। आज के युग में भी धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की बातें हम लोग सुनते हैं। बहुत अटपटा जमाना आया है। जरा सी कोई अपने धर्म की विशेषता की बात कह दे तो कह देंगे ये तो कट्टरपंथी है। कोई कहते हैं कि भाई तुम हमारे धर्म में हस्तक्षेप, अरे तुम राजनीति में हस्तक्षेप क्यों करते हो। विशेष करके हम साधुओं को तो ज्यादा बोलते हैं कि तुम राजनीति में हस्तक्षेप क्यों करते हो। हम कहते हैं तुम राजनेता लोग राजनीति करो, राजाओं जैसा व्यवहार करो, प्रजा के साथ आत्मीयता का व्यवहार करो, तुम धर्म को बीच में क्यों लाते हो। तुम धर्म के मामले में क्यों अड़ंगा लगाते हो। हमारे हिंदुस्तान में ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है, ऐसा करके ऐसा शासन तंत्र ने गड़बड़ मामला कर दिया, अशांति फैला दी। हम कोई हमारे धर्म की बात कहेंगे तो कह देंगे साहब सेक्युलर है ये दो देश, धर्म निरपेक्ष है, अच्छी बात है भाई। और दूसरे धर्म वालों के लिए कोई बात आएगी तुम ऐसा क्यों करते हो तो कहते हैं कि साहब इनको तो ये तो संविधान में अधिकार दिया है, ये तो अल्पसंख्यक है, इनको तो छूट है। फिर तुम समाज में प्रेम करवा सकते हो। भाईचारा का एक व्यर्थ ही ढोंग का नारा लगा दिया, ये ढोंगी नारा है ये भाईचारा। भाई को तो लड़वाते हो तुम, सगे माँ बाप के भाई तो लड़ते हैं और दूसरों के लिए कहते हैं भाईचारा। आप जाकर के देख लो अदालतों में पारिवारिक मुकदमे ज्यादा मिलेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और कोई धर्म वाले हो। और कहते तुम भाई रहो, तुम भाई जैसे रहो। अरे तुम एक का हक छीन करके दूसरों को दोगे और वो बोलेगा कि ऐसा क्यों, तो उसको कहोगे तुम भाई जैसे रहो। ऐसे तुम टिंगाते हो, ठगते हो, ये नहीं चलेगा। भागवत कहता है कि असली धर्म क्या है। भागवत ने कहा सभी पुंसाम परो धर्म है। अरे मनुष्य का परम धर्म क्या है। देखो यहां हिंदू धर्म नहीं लिखा है, हिंदू धर्म नहीं, सत्य सनातन हिंदू धर्म है ये, सत्य सनातन हिंदू धर्म। बताया था ना कि संसार के जितने धर्म हैं वो किसी न किसी मनुष्य से चले हैं। हमारा सत्य सनातन जो धर्म है, हिंदू धर्म है, इसके मूल में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति जिसमें होता है वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय हो सकता है। वो एक मार्ग हो सकता है। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लेकर के जहां जो बात कही, जिसमें एक व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान जिस मर्यादा को स्थापित करते हैं, वो सनातन धर्म है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान ने अर्जुन को कहा है गीता के 14वें अध्याय में कि मैं ब्रह्म का संस्थापक हूं और शाश्वत सुख का, आनंद का, परम आनंद का संस्थापक हूं।
सत्य सनातन धर्म का मैं संस्थापक हूं। शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वत धर्म कह दो, सनातन धर्म कह दो, एक ही बात है। उसका संस्थापक मैं हूं। हमारा धर्म भगवान से चलता है और दूसरे जितने धर्म हैं वो मनुष्य से चलते हैं। वो पंथ हो सकते हैं परंतु धर्म नहीं हो सकते। धर्म केवल एक सत्य सनातन हिंदू धर्म है, क्योंकि यहां तो साफ लिखा है, इसके पीछे कोई एक ऋषि नहीं है, एक ऋषि नहीं है, एक मार्ग नहीं है। सगुण के आचार्य वे, निर्गुण के आचार्य वे, और भक्ति के आचार्य वे, ज्ञान के आचार्य वे, पर ये सब मिला करके सब सनातन धर्म है। तो सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षदे, सबसे बड़े धर्म का सार बताते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि उसका भगवान के अंदर प्रेम हो जाए। बस भगवत प्रेम जिससे हो वो धर्म है। भगवान में प्रेम न हो और बाह्य बातों से हम लोग कुश्ती आते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, वो धर्म नहीं है। वो धर्म को समझा नहीं है। सभी पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षदे अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? हमारी जिसमें कोई कामना न हो, अहेतु की, और अप्रतिहता, जो किसी के द्वारा भी खंडित न हो। कहने के लिए तो हम अपने को हिंदू धर्म वाले मानते हैं, परंतु कभी कभी लालच में आकर हम लोग, कभी मान बढ़ाई के लालच में, कभी और किसी के लालच में, कभी और किसी के लालच में आकर कभी कभी हम लोग अपनी प्रसिद्धि को लेने के लिए, ज़्यादा लोगों में हम पॉपुलर हो जाए तो ऊटपटांग भी बोल देते हैं। चाहे जैसा ही हम लोग कीर्तन कराने लग जाएंगे, चाहे जिनके यहाँ पर हम जा जा करके फूल मालाएं चढ़ा देंगे, चद्दर चढ़ा देंगे कि साहब हम तो सब धर्मों को समान मानते हैं। सब धर्म कभी समान हो ही नहीं सकते। अरे भगवान ने वृक्ष समान नहीं किए, पीपल समान नहीं किए, खेजड़ी समान नहीं की, पौधे समान नहीं किए। कोई पौधा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है। अरे फल समान नहीं किए। एक फल थोड़ा ही बाजार में जाओ, अलग अलग दाम में, अलग अलग, एक ही फल अलग अलग दाम में मिलेगा। केड़ा लेने जाओ, संतरा लेने जाओ, सेब लेने जाओ, जो भी साग सब्जी फल, कब कोई भी चीज ले, भगवान ने खुद ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। मैंने जो सृष्टि में चीजें बनाई हैं उसमें 4 वर्ण हैं। कपड़ा लेने जाओगे, एक दाम में सब कपड़े नहीं मिलेंगे। चमड़ा लेने जाओगे तो एक दाम में नहीं मिलेगा। और क्या बताए, कोई भी चीज हो। फिर कहते हैं कि सब धर्म समान है। ये लालच में पड़ करके बोलते हैं। हर किसी के यहां पूजा स्थल पर चले जाएंगे, परंतु ये याद रखें, इतने लचीले केवल हम लोग हिंदू ही हैं। और धर्म वाले हैं वो इतने लचीले नहीं है, वो दुराग्रह से ग्रस्त है। वो कभी हमारे ठाकुर जी के मंदिर में जाकर प्रणाम नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हमारी इधर श्रद्धा ही नहीं है। रामलीला मैदान में दिल्ली में
दशहरे की आरती थी, उसमें एक दूसरे धर्म को मानने वाले बहुत बड़े पद पर थे, उनके सामने आरती का वो लेके गए तो उन्होंने आरती नहीं ली कि हम नहीं लेते। बहुत बड़े पद पर थे, वो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने आरती नहीं ली। और हम लोग जाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि ये किसके पीछे क्या बना हुआ है, कौन है, क्या है, कौन था ये व्यक्ति, कौन था। बस कोई न कोई कामना ले ली, तो अहेतु की भक्ति नहीं है हमारी। हम तो राजीव के साहब ये दो कितने अच्छे हैं, सेक्युलर है साहब, सब धर्मों को मानते हैं। जो सबको मानता वो किसी को नहीं मानता भाई। भगवान ने तो कहा है कि माम एकम शरणम प्रजयो, मानो तो एक मुझे ही मानो। गीता में भी कहा है मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचरित भक्ति होनी चाहिए। अर्जुन से भगवान क्यों खुश हुए कि अर्जुन ने यही कहा कि न त्वत् समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य है, आपके समान ही कोई नहीं तो आपसे अधिक तो होने का प्रश्न ही नहीं है। इसका नाम है अनन्य भक्ति। भगवान इसी से ही खुश हुए। वही बात कहते हैं सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। किसी भी उपाय से वो प्रतिहत नहीं होनी चाहिए। और अंत में ये नात्मा संप्रसीदति, और जिसके बाद हमारा अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, शांति को प्राप्त हो जाए। ये नात्मा संप्रसीदति, हमारी आत्मा में प्रसन्नता हो, जिसको करने के बाद हम खुश हो जाएं। हम तो खुश इस बात को, हमारे बेटा हो गया, हमारे व्यापार ठीक चलने लग गया, हमारी बीमारी ठीक हो गई, बस चलो हो गया। इतने में ही हम अपने को संतुष्ट मान लेते हैं। अरे नहीं, भगवान की भक्ति करके देखो, हर समय आदमी को ये सोचना चाहिए कि अभी मेरी मृत्यु हो तो मेरे मन में कोई घबराहट होगी क्या। ये आज के समय में तो विशेष समझना चाहिए सज्जनों। पता नहीं है किस समय कौन सी बीमारी कहां आ जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो। जहां डर लगना चाहिए वहां तो हम डरते नहीं, और जहां साहस से काम लेना चाहिए वहां हम डर जाते हैं। डरते ही रहो जी, जिंदगी बेकार ना हो जाए। लोग रुपए में कंजूस होते हैं, रुपया खर्च न हो जाए। नहीं भाई, अपने श्वास बेकार न हो जाए, बस इसमें कंजूस होना चाहिए। गिनती के रुपए नहीं मिलते, गिनती के श्वास मिला है हमको, गिनती के श्वास मिले। हर समय आदमी को सोचना चाहिए अभी मेरी मृत्यु हो तो मेरे अंदर कोई कामना पड़ी है क्या। कुछ भी कामना यदि अंदर में है तो उसको पहले ही नष्ट कर देना चाहिए, विवेक शक्ति से, विचार से। क्योंकि मरने लगेंगे उस समय में हम यदि किसी भी कामना से ग्रस्त रह करके मर गए तो फिर वापस यहां आना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी कहीं गया हो और उसका सामान कहीं छूट जाए और वो रवाना तो हो गया जल्दी में, अब रवाना होने के बाद उसको याद आया अरे मेरा ये अमुक थैला था और ये थैला हमारा अमुक जगह में गया था, वहां छूट गया, तो वापस वहां आएगा कि साहब मेरा यहाँ थैला रह गया।
दूसरे गांव जाकर के भी आ जाएगा। ऐसे ही हमने यदि कोई कामना रखी तो उन कामना को रख करके यदि मर गए तो फिर अरे हमारा तो ये काम भगवान वापस भेजेंगे, जाओ। पर ऐसे नहीं भेजेंगे। हमारे जितने कर्म किए उन कर्मों का लेखा जोखा करते करते न जाने कहां कब पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, किस धर्म वाले के यहां पैदा होंगे। क्या पता वहां मांस खाना पड़ेगा, मछलियों को मारना पड़ेगा, शराब पीना पड़ेगा, कैसी संस्कृति मिलेगी, कैसा धर्म मिलेगा, कैसे आचरण मिलेंगे, कैसे माता पिता मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। कितना जीवन बदल रहा है, समाज का पतन हो रहा है। और क्या पता भारतवर्ष जैसा देश ही मिले ही, जरूरी थोड़ा ही है, नहीं भी मिले। विदेशों में जाओ, विदेशों में जाओ, कोई मंदिर वंदिर कुछ नहीं। भगवान की लीला वगैरह कुछ नहीं। इसलिए सज्जनों, अपने भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम लोगों के अंतःकरण में सर्वथा निश्चिंतता बनी रहे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे परम प्रेमास्पद प्रभु है, हमारे परम प्रिय भी वही है, श्रेय भी वही है, प्रेय भी वही है। बस वो मिल गए और हमको क्या चाहिए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, उन्होंने कहा कि गीता का एक श्लोक पकड़ लो, 6 अध्याय का, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो। सोचे क्या हमको ये इच्छा होती है कि नहीं और भी कुछ मिले। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तुमको संसार में जो चीज मिलती है उसकी और लेने की इच्छा होती है, लोभ बढ़ गया ना, लोभ ये कभी शांति नहीं करने देगा। थोड़ा रुपया मिल जाए, इतना हो जाए तो फिर ठीक है, अब उतना हो गया तो कि और ज्यादा और ज्यादा, तो फिर वो मिला हुआ तुमको कहां सुख दे सका। जितना हमको संसार में द्रव्य मिला है उतने से हमको संतोष नहीं हुआ, तो और मिला हुआ हमको कैसे संतुष्ट करेगा, इधर हमने विचार ही नहीं किया। अधेड़ बुन में लागे रहे, प्रतिस्पर्धा में लागे रहे। इसलिए सूत जी महाराज हमको हमारे जीवन में ब्रेक लगाते हुए कहते, अरे ठहरो ठहरो यार, कहाँ दौड़ रहे हो तुम, किसके पीछे दौड़ रहे हो। धन के पीछे, आदर के पीछे, पद के पीछे, अधिकार के पीछे, सत्ता के पीछे। अरे अरे ठहरो यार, ये जितना तुमको मिलेगा उतना ही तुम एक तो भय में डूब जाओगे, भयभीत रहोगे सदा इनसे। हाय मेरी सत्ता कोई ले न ले, एक लालच बना रहेगा कि इससे भी आगे मुझे कुछ मिले, और कुछ मुझे मिले, और कुछ मुझे मिले। धन है, सत्ता है, पद है, माने संसार की कोई चीज हमको संतुष्ट नहीं कर सकती। तो देखो मनुष्य की कीमत देखो, हमारी कीमत कितनी ऊंची है कि सारा संसार मिल करके हमको संतुष्ट नहीं कर सकता। बताओ कीमत हमारी हुई कि संसार की हुई। किसी आदमी को सारा संसार मिलता नहीं, यदि मिल भी जाए तो उसको संतोष तो नहीं होगा। तो संतोष नहीं होता इसलिए क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्थान बहुत ऊंचा है। अभी वो नहीं मिला इसलिए हम बोल देते हैं कि चलो हमको तो इतना मिल जाए, हम तो संतुष्ट हैं। वो तो भगवान ही थे जिन्होंने
कौरवों की सभा में कह दिया कि हम 5 पांडवों को 5 गांव मात्र दे दो बाबा, हमारा इंद्रप्रस्थ तो रहने दो, तुम दबाओ खाओ पियो बाबा, 5 गांव तो दे दो। सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, तेरे पास सुई की नोक जितनी जमीन नहीं रहने दूंगा। तो ययात्मा संप्रसीदति, जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो, भगवान के चरणों में ऐसा अनुराग हो जाए कि दूसरी चीज हमको भगवान से बढ़कर कोई प्यारी लगे ही नहीं, भगवान ही मीठे लगे। ये सबसे बड़ा धर्म है। यदि भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं हुआ तो भाई धर्म धर्म चिल्लाते रहो, वो धर्म है, वो केवल श्रम है, वो धर्म नहीं है, वो श्रम है। श्रम एवं केवलम, परिश्रम उठाया है केवल धर्म के नाम पर। भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। जीव का पुरुषार्थ बताया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ही है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं वो सज्जनों। उसमें धर्म क्या है कि धर्म से याप वर्गीय से, माने धर्म वो होता है जिससे अपवर्ग की प्राप्ति हो। अपवर्ग, पवर्ग में क्या होता है? प फ ब भ म। प माने पाप पुण्य से छुटकारा, अपवर्ग तो प से पाप पुण्य, फ से कर्म फल, बै से अपने में बड़प्पन, भय माने भय, और मैं से माने ममता। ये अपने अंदर से समाप्त हो जाए, वो है धर्म। धर्म का अर्थ होता है कि अपवर्ग की प्राप्ति हो, पवर्ग हमारे पास आवे ही नहीं, न पाप का फल आए न पुण्य का फल आए। कि पाप का फल तो नहीं आवे, पुण्य का फल भी नहीं आवे। क्या संतों ने कहा है कि भाई चाहे देखो, चाहे लोहे की सांकल से बंधो और चाहे सोने की सांकल से बंधो, बंधना तो एक ही है। हमको सोने की सांकल से यहां बांध दिया जाए खंबे के, और आपको लोहे की सांकल से बांध दिया जाए, कोई आएगा कहेगा क्या कि दोनों बंधे हुए हैं साहब। ये अब चाहे सोने की सांकल हो तो क्या, बंधन तो है ही, कर क्या सकते हैं उस सोने का, हम करें क्या बताओ। सांकल है सोने की लेकिन बंधे हुए हैं, सांकल है लोहे की बंधे हुए हैं। तो पाप से और पुण्य से, दोनों से हमारा छुटकारा। कोई कर्म का फल हमको भोगना न पड़े, कर्म तो कर लिए लेकिन फल भोगना न पड़े, ऐसी स्थिति है। कर सकते हैं हम धर्मानुष्ठान से। तो धर्म से याप वर्गीय, धर्म का अनुष्ठान करो तो अपवर्ग का ध्यान रखते हुए करो। पवर्ग न आ जाए, पाप पुण्य बड़प्पन भय ममता कुछ नहीं आनी चाहिए हमारे में। वो धर्म का अनुष्ठान पक्का अनुष्ठान होता है। वो अपवर्ग को लेकर के, मोक्ष को लेकर के होता है। इतनी चीज होने के बाद मोक्ष ही होगा। अपवर्ग माने मोक्ष। तो धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए मोक्ष को लेकर के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? धर्म इसलिए करते हैं कि हमको और कुछ मिल जाए। अरे बाबा ऐसा करो तो आगे अगले जन्म में अपने को मिलेगा।
तुम दान पुण्य करो, ये करो, वो करो, क्यों? क्योंकि तुमको अगले जन्म में कुछ मिलेगा। इसलिए भागवतकार कहते हैं, सूर्य महाराज कहते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। यदि अर्थाय उपकल्पते, यदि अर्थ के लिए करते हो तो न अर्थ है। ये धर्म का अर्थ आपने समझा ही नहीं है। धर्म का तो तात्पर्य अपवर्ग में है, धर्म का अर्थ अर्थ में नहीं है। ये रुपया पैसा धन संपत्ति सब अर्थ में आ गया, ये मान बढ़ाई वगैरह सब अर्थ में आ गई। अच्छे अच्छे संतों ने लिखा है कि रुपया की इच्छा रखना और मान बढ़ाई की इच्छा रखना बराबर ही है, कोई खास अंतर नहीं है। चलो साहब, धर्म अर्थ है, अर्थ का क्या करें? तो कहा कि भाई अर्थ का उपयोग केवल धर्म के लिए करो। अर्थ का उपयोग धर्म के लिए, अर्थस्य धर्मैकान्तस्य, एकमात्र धर्म पालन के लिए अर्थोपार्जन। लोग कहते हैं क्या करें साहब, हम रात दिन खटते हैं, हमारे पास तो धन आता ही नहीं है। प्राय करके लोगों के ये एक संदेह रहता है कि हम करते तो बहुत अच्छा है परंतु फल हमको अच्छा नहीं मिलता है, क्या बात? पर देखो इसमें एक बात है। वो बात क्या है? हमने थोड़ा ये समझ लिया कि जो हम करेंगे ना तो अभी हम जो करते हैं उससे हमको मिलता है, उससे नहीं मिलता है। हमको मिलता तो है पिछले कर्मों का फल, और हमारी दृष्टि रहती है कि अभी कर्मों का फल। अरे हम इतना अच्छा करते हैं यार, तो भी उसने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। कह रहे भाई पिछले जन्म का जो होना होता है वो पिछले कर्म के फल से होता है, अभी वर्तमान के कर्म को फल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसका क्षेत्र अलग है, उसका क्षेत्र अलग है। तो फिर अभी हम करते हैं तो हमारा यूं ही गया, यूं नहीं गया। कर्तव्य पालन की दृष्टि से करो, धर्म के पालन की दृष्टि से करो। कर्म को कामना में क्यों लगाते हो? मैं कर्म इसलिए करता हूं कि मुझे कुछ मिले, कि ना ना, ये तो गलत बात है भाई। मिलेगा तो पूर्व जन्मकृत फल से मिलेगा। पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उस कर्म के फल से मिलेगा। अभी का जो किया हुआ कर्म है उसको आप सकाम भाव से करते हैं तो आपके कर्म में उसमें जाएगा, ये संचित में जाएगा। संचित में जाकर के फिर वो प्रारब्ध न जाने कब प्रारब्ध बन करके आएगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा। ये पहले ही पहले कर्म और कर्म फल ऐसा नहीं होता है सीधा। कर्म किया और फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। अत्युग्र पुण्य होता है, अत्युग्र पाप होता है। वहां तो ये विधि चलती है कि भयंकर पाप किया है तो उसको तत्काल उसका फल मिलेगा, और कोई बहुत श्रेष्ठ उन्नत काम किया है तो तत्काल उसको फल मिलेगा। लेकिन सामान्यतः हम कर्म का पालन करते हैं तो उस कर्म को जिस भावना से किया है तो वो संचित में जाकर इकट्ठा होता है। फिर अगला शरीर मिलता है तो प्रारब्ध बन करके आता है, वो भी न जाने कौन से शरीर में प्रारब्ध बनेगा। इसलिए गीता ने कहा कि भाई गहना कर्मणो गति, कर्म की गति है वो बड़ी गहरी है। इसलिए इन कर्मों से तो अभी पिंड छुड़ा लो बाबा, जल्दी से जल्दी। ये ऐसा उलझा हुआ डोरा है कि इस डोरे से इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। महाराज श्री कहा करते हैं कि सोमण धागा है वो उलझ गया, कैसे सुलझावे कि इसके तो तूड़ी लगा दो। सोमण धागा उलझ गया, कैसे सुलझाए इसको? इधर सुलझाए तो इधर उलझ जाए, उधर से सुलझाए इधर उलझ जाए, वो नहीं सुलझेगा। सोमण धागा है वो उलझा हुआ नहीं सुलझ सकता, उसके तूड़ी लगा दो, जड़ जड़ा के खत्म हो जाएगा।
ऐसे गीता ने बार बार कहा है कि तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, कर्मों से मुक्त हो जाओगे, उससे शुद्ध हो जाओगे, यही ठीक है। इसलिए कहा कि नार्थो धर्मई कांतस्य कामो लाभा, यही स्मृत है। कर्म का संबंध धर्म के साथ रखो। ये काम मुझे इसलिए करना है, मेरा धर्म है, गृहस्थ धर्म में है, मुझे सबका पालन करना है, इसलिए मुझे काम करना है। इसलिए नहीं कि मुझे खूब सा धन मिले। धन मिलेगा तो वो तो मेरे प्रारब्ध में, भाग्य में है, उसके अनुसार मिलेगा। लोग देखते हैं कि पाप करने से धन मिलता है, भाग्य से क्या, जैसे कोई हमने पाप किया और तत्काल धन मिल गया। तो वहां वो शंका करता है कि मैंने पाप किया, इससे धन मिला है कि मेरे भाग्य से मिला है। वो काम ही नहीं आएगा, तकलीफ देगा। धन सदा आदमी को सुखी करने के लिए होता है, पर जिस धन से हमको दुख मिलता है, जिस धन से हमको अशांति मिलती है, वो समझना वो पाप का फल है, वो पाप का धन है। अस्तु तावत यहां अभी केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही निरूपण हो रहा है। तो अर्थ नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा, ये स्मृत है। तो धर्म ही एकमात्र लक्ष्य जिसका है, ऐसे अर्थ को वहीं लगाना चाहिए, न कामाय। अर्थ का उपयोग अपनी कामना की पूर्ति में नहीं करना चाहिए। न कामाय न लाभाय, काम के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धन का उपयोग नहीं। कर्तव्य बुद्धि से करो, धर्म बुद्धि से धन कमाओ, धर्म बुद्धि से धन का व्यय करो, सुख बुद्धि से नहीं। और कामना का क्या मतलब होता है कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, काम का संबंध इंद्रियों का स्वाद लेना ये नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, पहली बात तो ये इंद्रियां कभी प्रसन्न होती नहीं सज्जनों, इतनी ठगोरी बताइए, बताया ना कल ये उसमें महात्म्य के प्रसंग में बताया ना कि धुंधकारी के 5 वेश्याएं थी और वो 5 वेश्याओं को खूब धन दिया पर कभी तृप्ति ही नहीं हुई। ऐसी ही अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये वेश्याएं हैं, वेश्याएं। ये कितना ही इनको आप सुख दे दो, कितना ही सुख दे दो, वैसे की वैसी वेश्या को कितना ही धन मिल जाए, वो बस वो धन लेने में रहती है। ऐसे ही ये इंद्रियां हैं, इनका स्वाद लेने में हम लोग ये जो लगे रहते हैं। तो कहते हैं वेश्याओं को कहाँ तुम राजी करने में लग गए भाई। कामस्य न इंद्रिय प्रीति। फिर काम का संबंध क्या है? लाभो जीवेत यावता, जिससे आपका जीवन चले। संतों ने कहा है कि उस कामना की पूर्ति करो जिस कामना की पूर्ति से न आपका नुकसान होता है न किसी और का नुकसान होता है, और जिस कामना की पूर्ति के साधन आपके पास उपलब्ध है। जिस कामना की पूर्ति के साधन आपके पास उपलब्ध है और जिसकी पूर्ति करने में न तो आपका नुकसान है और न किसी और का नुकसान है। अब बताओ, आप यदि भरपेट भोजन करते हो तो मेरे का नुकसान? आप यदि भरपेट जल पीते हो तो मुझे कहाँ नुकसान? आपके पास अन्न भी है, आपके पास जल भी है, आपके पास कपड़ा भी है, तो उपलब्ध है आपके पास अपने साधन। उससे न आपको परेशानी न हमको परेशानी। तो जिस कामना की पूर्ति से न आपका नुकसान होता है न दूसरे का नुकसान होता है, और जिसके साधन उपलब्ध है, ऐसी कामना की पूर्ति में कोई दोष नहीं होता।
ऐसी तो कामना पूर्ति भाई केवल अपने शरीर के निर्वाह की ही होती है। तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर और लाभो जीवित यावता, यावता जितने से हमारा जीवन चले। सज्जनों, आज लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, ये हो गया, ऐसा चिंता का पहाड़ बना लिया। वहाँ एक सूत्र हम समझ लें कि भाई यदि आमदनी हमारी कम हो गई तो हम हमारे घर में देखें कि खर्चा कौन सा फिजूल हो रहा है और तत्काल ब्रेक लगा देना चाहिए। फिजूल खर्चा होता है, उस खर्चे को रोक दो, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन हमको तो भैया खूब नौकर भी चाहिए, चाकर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सस्ता तेल भी चाहिए, सस्ती चीज़ भी चाहिए, वो भी चाहिए, पिछले ज़माने में जो होता था वो मेरे को वो भी चाहिए, आराम भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे चाहिए कि लाइन लगा दी तो कैसे सुख होगा। कितना बड़ा नुकसान होता है सज्जनों, थोड़े से लोभ के अंदर पड़ जाते हैं लोग। कोई कह देगा कि हम तुम्हारी बिजली माफ़ कर देंगे, पानी बिजली सब माफ़ कर देंगे, हमको वोट दो, और ये लोग वोट दे देते हैं, फिर रोते हैं कि अरे राम, हमने कहा कि तो भाई ऐसा करते हो तो ऐसा ही होगा। 10-20 रुपया पेट्रोल का यदि महंगा हो गया तो हो साहब वो महंगा हो गया, ये हो गया, कहाँ से लाए, गरीब आदमी कहाँ से लाए। शराब महंगे हो जाते कोई नहीं चिल्लाता, महंगा शराब पी लेंगे, महंगा महंगे और काम कर लेंगे, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन थोड़ी सी बात हुई, साहब देखो देखो सब्जी के ये भाव, देखो साहब जो है प्याज के ये भाव हो गए, वोट नहीं देंगे हम। ये जो तात्कालिक सुख की जो दृष्टि है हमारी, उससे हमारा बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। तो धर्म अर्थ काम हो गया। अब कहते हैं जीना भी क्यों है, अर्थ के लिए जीना है कि जीने के लिए अर्थ है। माने हम रुपयों की प्राप्ति के लिए जीते हैं या जी रहे हैं इसलिए कोई रुपये की प्राप्ति करनी है। रुपया मुख्य है कि जीवन मुख्य है, धन मुख्य है कि जीवन मुख्य है। अरे जीवन है तब धन की बात आती है। अभी तो जीवन ही संकट में पड़ा हुआ है, हम कहते हैं देखो व्यापार बंद हो गया। अरे व्यापार तो बंद हो गया, सांस चालू है ना शरीर में, सांस क्या, सांस तो चालू है, घर में बैठे रहे सांस चालू है, ठीक है, बस बढ़िया है, बहुत बड़ा लाभ हुआ है हमको, ऐसा ही मानना चाहिए। ऐसी महामारी में जहाँ वायुमंडल के अंदर ये वायरस पहुंच गया है, जहाँ छूने मात्र से ऐसा हो जाता है, काम काज करते हैं नज़दीकियाँ हो ही जाती हैं, तो नज़दीकी आ जाने से ये बीमारी हो सकती है। ऐसे समय में कहेंगे साहब कि भाई आप घर पर बैठो तो रुपया कम मिलेगा लेकिन सांस तो है ना, जी तो रहे हैं, जिंदगी रहेगी तो रुपया तो फिर आ जाएगा। लेकिन रुपया आ जाएगा और जिंदगी नहीं रहेगी तो उन रुपये का क्या करेंगे, हमारे तो काम आएगा नहीं। इसलिए कहा है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीने का खास प्रयोजन क्या है, तत्व की जिज्ञासा रखो। वास्तविक तत्व क्या है, हम क्यों जीवन में, इस मानव जीवन में आए हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, भगवान ने हमको क्या उपदेश दिया है, वो हम लोग पालन करें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, उसका प्रयोजन यह नहीं है कि हम तरह तरह के कर्म लेकर के और चले जाएं यहाँ से, कर्मों की पिटारी बांध करके हम यहाँ से जाएं, कुछ पाप और कुछ पुण्य ऐसे करके हम जाएं। जैसे कोई मांगता होता है, कहीं जाकर मांगता है तो कोई उसको कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई गेंद देता है, कोई चावल देता है, कोई मोठ देता है, कोई बाजरी देता है,
कोई उसको कपड़ा देता है, वो सब की पोटली बांध करके सबको ले करके चला जाता है कि ऐसे मांगने के लिए नहीं आए हम, पोटली बांधने के लिए नहीं आए, हल्का होकर जाएंगे अपने, हल्का होकर। बसर कर जिंदगी ऐसी सब रोए तू हंसता जा, जहां में जब तू आया था सब हंसते थे तू रोता था। बसर कर जिंदगी ऐसी सब रोए तू हंसता जा। जब बालक का जन्म होता है तो सब हंसते हैं, कोई टकोरियां बजाते हैं और कोई प्रसन्न होते हैं, बधाइयां बांटते हैं, गुड़ बांटते हैं, ये बांटते हैं, वो बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं। और वो बच्चा रोता है, जहां में जब तू आया सब हंसते थे तू रोता था। अब बसर कर जिंदगी ऐसी सब रोए और तू हंसता जा, सब रोए तू हंसता जा। महाराज श्री एक कथा सुनाते थे कि एक गांव के अंदर एक राज्य के अंदर नियम था कि भाई कोई राजा मर जाता था तो वहाँ कोई विशेष रूप से कोई बाहर से कोई आने वाला उसको राजा बना देते, और जो राजा बनता उसको कहते तुमको 3 वर्ष का यहाँ राज्य मिलेगा, 3 वर्ष के बाद तुम्हारे हाथ से राज्य ले लिया जाएगा, 3 वर्ष का, बस 3 वर्ष का राज्य। तो एक बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसको राजा बना दिया 3 वर्ष तक। तो उसने देखा कि 3रे वर्ष में तो मुझे हटा देंगे। उसने कहा कि देखो 3 वर्ष तक आपने मुझे राजा बनाया है, 3 वर्ष में तो आप कोई कुछ नहीं बोलोगे ना, कि कुछ नहीं बोल सकते। बस फिर क्या था, 3 वर्ष तो थे ही उसके पास। उसको तो एक ही बात दिखती थी कि 3रे वर्ष में मुझे ये राज्य छोड़ना पड़ेगा, इसलिए जो कुछ करना है मुझे इन 3 वर्षों में ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ से सब धन ले करके दूसरा एक राज्य बसाना चालू कर दिया। ये महल बना और यहाँ ब्राह्मणों की बस्ती है, इधर क्षत्रियों की बस्ती है, इधर व्यापारियों की बस्ती रहेगी, इधर इनकी बस्ती, ऐसे सब की बस्ती बनाए, सब बढ़िया बना दिया। एक अलग ही नगर बना लिया उसने। अपने लोगों से भी कह दिया कि देखो मैं एक अलग नगर बसाने जा रहा हूं, आपको भी वहां पर कोई प्लॉट वगैरह लेना है तो बोल दो। ऐसे करते करते उसने सब धन था वो सब धन पार कर दिया, दूसरा नगर बसा लिया। अब 3रा वर्ष आया। 3रे वर्ष में भी जब उसका पूरा 3रा वर्ष जिस दिन पूरा हुआ उस दिन वो वहां से रवाना होता है बड़े ठाठ से। लोगों ने कहा महाराज यहाँ से जो भी कोई 3रे दिन गया है तो वो 3रे वर्ष में गया है तो वो रोते रोते गया है, हाय हाय करते गया है, माथा पीटते पीटते गया है, साधन करता था तो ये मदोन्मत्त होता था, घूमता था बाजार में, कभी कभी सवारी पर बड़ा यूं फूला समाता था। और आप जा रहे हैं तो आप तो बड़े खुश हो रहे हैं, आपको तो कोई रोना वोना आता ही नहीं, क्या बात है। राजा ने कहा अब रो तुम, तुम्हारे यहाँ से सारा धन तो मैं लेकर के दूसरा राज्य बना लिया हूँ, तुम तो यहाँ मुझे 3 वर्ष ही तो रखते, वहाँ मैं जिंदगी भर रहूँगा। अब तुम रो, यहाँ बैठे हो, मैं तो मेरा जाता हूँ, मैं क्यों रहूँ, रहो तुम। ऐसे का बसर कर जिंदगी ऐसी सब रोवे तू हंसता जा। जो आदमी किसी का बुरा नहीं चाहता, जो आदमी किसी का बुरा नहीं करता और जो आदमी किसी को बुरा नहीं समझता वो यहाँ क्यों रोएगा। जो भगवान को अपना ही मानता है, अपना परिवार मानता है, भगवान के विधान को ही कानून मानता है, भगवान के हर विधान में कृपा मानता है, वो यहाँ क्यों रोएगा। वो देखेगा ये देश विडाना, ये तो पराया देश है, ये मेरा देश है ही नहीं, मेरा देश तो भगवान के पास है, मेरा देश भगवान के पास है।
तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। और हे शौनकादि ऋषियों, आपने कहा ना कि ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ है, ब्रह्मवेत्ताओं में व्यास जी बड़े श्रेष्ठ हैं। आपने ये भी कहा कि भगवान की कथा सुनाओ, तो आपने ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है, परब्रह्म का भी प्रयोग किया है, भगवान का भी प्रयोग किया है, परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। एक बात को आप याद रखो कि क्या क्या याद रखें सूर्य जी महाराज, कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, ये केवल शब्दों का ही जाल है, तत्व एक ही है। वाटर कह दो, वारी कह दो, जल कह दो, चीज वही एक ही आएगी। वाटर वाटर माने जल। एक कहता है कि जल कहता जल, एक कहता है वारी, संस्कृत पढ़ा हुआ वारी बोलेगा तो वारी माने जल। एक आप बोलेगा आप, पंजाब, वहां पर 5 नदियों का मिलन होता है तो पंच आप माने जल। अब वाटर है, आप है, वारी है, शब्दों का ही तो भेद हुआ। ऐसे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन अछेद्य अभेद्य जो परब्रह्म है उसको बोलते हैं ब्रह्म। और उसमें जब सगुणता की भावना होती है, उनमें कुछ विशेष गुण देखे जाते हैं तो वो कहलाता है परमात्मा। और जब उसकी लीलाएं होती हैं तब उसको कह देते हैं भगवान, तो उसको भगवान बोल देते हैं। बात एक ही है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये तो केवल शब्दों का व्यवहार है भाई। वदंती तत्वविदस् तत्वम यस् ज्ञानम अद्वयम, अद्वितीय ज्ञान, वो तत्ववेत्ता लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। इसलिए उनके यहाँ पर ये कोई झगड़ा नहीं होता कि हम सगुण को मानते हैं, निर्गुण को नहीं मानेंगे। हम निर्गुण को मानते हैं, हम सगुण को, ये सगुण बाबा माया विशिष्ट चैतन्य हम नहीं मानते इसको, ये तो माया से जुड़ा हुआ है। अनेक अनेक युक्तियां लगाकर अपने में वो, यदि सगुण को मानने वाला निर्गुण का खंडन करता है तो वो सगुण का ठीक उपासक है ही नहीं। ऐसे ही निर्गुण को मानने वाला सगुण का खंडन करता है, वो भी जानता नहीं है तत्व को। पहुंचे हुए महापुरुषों ने कभी भी खंडन नहीं किया है। हां, ये जरूर किया है कि जहां कोई पाखंड आता हो, चाहे निर्गुण के नाम से पाखंड करे, चाहे सगुण के नाम से पाखंड करे, उस पाखंड को दूर करने के लिए कईयों ने तो निर्गुण का खंडन किया है, तो कईयों ने सगुण का खंडन किया है, पाखंडवाद का खंडन करने के लिए। मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सब करते हैं, परंतु लालच वगैरह पूरा रखते हैं। भगवान के यहाँ सब भगवान पर विश्वास नहीं रखते, पूजा पर विश्वास नहीं करते, और जो लोग पूजा करने के लिए आते हैं उनसे मांगते फिरते हैं। तब फिर उनको, उनके आदत को लेकर के जरूर खंडन किया है, परंतु उस खंडन का तात्पर्य ये नहीं है कि वे कोई सगुण के आराधना का ही खंडन करते हैं, उसका तात्पर्य ये नहीं है। इसलिए यहां कहा है कि भक्ति करो लेकिन श्रुत गृहीतया, महापुरुषों से सुन करके अपने अंतःकरण में उस भक्ति को संजो करके फिर भक्ति के मार्ग पर चलो, मनमाने मार्ग पर नहीं। आजकल बहुत मनमाना मार्ग चलने लग गए लोग। पंत वही जो गाल बजावा, पंडित वही जो गाल बजावा, तो जाए तर्क बढ़ते, ये बात है, ये हो गया और वो हो गया, ऐसे खूब
बिना रोके बिना रुके बोलता है, वाचाल है, उसको लोग पंडित मानते हैं। ओहो। एक जगह एक आदमी गया वोट मांगने के लिए, बहुत पहले की बात है, हम लोगों का जन्म ही नहीं हुआ तब से, बचपन से सुनते आए हैं। गांव में गए तो नेताजी खड़े हुए, तो नेताजी से पूछा लोगों ने, अजय साहब थाने अंग्रेजी आवे कहीं थे, मासू वोट मांगने तो आया हो, थाना अंग्रेजी आवे क्या आवे कि बोल ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTUVXYZ ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTUVXYZ ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTUVWXYZ। ओहो ताले पीटते हैं, ओहो साहब, हाँ नेताजी को खूब अच्छी अंग्रेजी आती है, नेताजी को खूब अच्छी अंग्रेजी, देव वोट देव। ऐसे मतों का यदि खंडन होता है तो बताओ, ये तो पाखंड का खंडन ही है, होना भी चाहिए। ऐसे ही निर्गुण के अंदर कहने लग गए साहब देखो एक निर्गुण निराकार तत्व होता है, वो गुरु से ही मिलता है, और देखो आप गुरु की पूजा करो, गुरु का ही ध्यान करो, गुरु ही सब कुछ है, गुरु को ही आप करो, आप गुरु को सब कुछ अर्पित कर दो, धन वस्तु वक्र सब गुरु को ही अर्पण कर दो, वो बस निराकार की भक्ति हो गई। तो उसमें भी खंडन है, उसका खंडन होता है। निर्गुण जो वास्तव में निर्गुण तत्व है उसका खंडन कैसे करेंगे? सगुण आराधना उसकी खंडना कैसे करेंगे? उपासकों में जब आग्रह आ जाता है, तब आग्रह आ जाने के बाद उसमें स्वार्थ भी आ जाता है और अहम भाव भी आ जाता है। वो स्वार्थ और अहम भाव ये दोनों जहां आ गए, चाहे लौकिक काम हो और चाहे कोई साधना का काम हो, दोनों में ही बाधा है। यस्य नाहंकृतो भावो और बुद्धिर यस्य न लिप्यते। भगवान ने गीता में सावधान किया कि देखो जिसमें अहम भाव नहीं आता और जिसमें किसी प्रकार से बुद्धि लिपायमान नहीं होती, स्वार्थ की भावना नहीं होती, अहंकार नहीं होता, अब उसके बाद क्रिया चाहे कोई सी भी करो कोई दोष नहीं है। पाप क्रिया तो इसलिए नहीं होगी कि क्योंकि बिना स्वार्थ के पाप होता ही नहीं है, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। स्वार्थ होगा वहां पाप होगा ही, स्वार्थ ही अपने आप में पाप है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो हमारी भक्ति है वो ज्ञान से युक्त हो, वैराग्य से युक्त हो, ज्ञान वैराग्य युक्तया भक्त्या, परंतु साथ में श्रुत गृहीतया, वो महापुरुषों से सुनी हुई भक्ति होनी चाहिए। और उस भक्ति के द्वारा क्या हो कि अपने अंदर ही अपने आत्मा का दर्शन हो जो परमात्मा का स्वरूप है। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम मुनयः, उस भक्ति के द्वारा ऋषि मुनि अपने अंदर ही अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं। इसलिए अपने चित्त से एकमात्र परमात्मा का ध्यान करो, अपने अंदर उन्हीं का ही गुणगान सुनो, उन्हीं का ही नाम ले, उन्हीं की पूजा करो। एक परमात्मा का ध्यान करेंगे अंदर ही अंदर, सारे संशय अपने आप कट जाएंगे। कर्म ग्रंथ निबंधनम, भगवान में जितनी श्रद्धा होगी वैसी हमारी उनकी कथाओं को, उनके विषय में सुनने की बातों को एक हम लोग आत्मसात कर लेंगे। श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, जिसके अंदर श्रद्धा हो, सुनने की रुचि होती हो, बस उसको क्या करना चाहिए, अच्छे पुरुषों के पास में जाकर उनके मन के अनुकूल रहना चाहिए। देखो महापुरुषों के पास में जावे, उनकी सेवा करो। सेवा क्या है? कोई शरीर सेवा से महात्मा इतने खुश नहीं होते। महात्मा की कोई बड़ाई कर दे तो इससे खुश नहीं होते।
एक संत थे, उनके एक शिष्य आया उनके पास, ऐसी सेवा करने लगा कि वो अपने गुरु जी को भगवान से भी बढ़कर मानने लग गया। तो उन महात्मा जी ने उस शिष्य को हाथ जोड़ कह दिया, भैया अब तुम जाओ। उन्होंने कहा गजब हो गया। उन महात्मा जी ने कहा अरे गजब हो गया, ये कर क्या रहा है, भगवान से बढ़कर ये मुझे मानने लगे, कर क्या रहा है, भगवान से भी बढ़कर गुरु को मानता है, ये हमारी बात पर विचार ही नहीं करता, मेरे सैद्धांतिक बातों पर तो विचार करता नहीं, और कहता है साहब गुरु महाराज है वो हमारे भगवान से भी बढ़कर है, भगवान से भी बढ़कर है। तो भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या है कि भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा हमारे अंदर जाती है और वो सारे अभद्रों का नाश कर देती है। ये अपने आप ही होता है, मनुष्य का भाव स्वभाव सब बदल जाता है। जो जो मनुष्य के अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ते हैं तो काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां को पोषण मिलता है, तो वहां पर सत्वगुण बढ़ना चाहिए, और सत्वगुण बढ़ता है वहां भगवान की कथा से काम क्रोध लोभ आदि सबका नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे। अपने अंदर जब आत्मा का ज्ञान होने लगता है तो सब कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। वो मानता है कि शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं, मेरा स्वरूप तो एक आत्मा का है, वो वहां पर मेरा भी नहीं रहता। मेरा स्वरूप आत्मा है ऐसा तो अपन बोलते हैं उसकी भाषा से, तद भाषया उत्तरम ब्रूते श्रुति श्रौति हितेशिनी, परंतु उसको एक आत्म तत्व के अलावा और किसी की सत्ता दिखती नहीं है। तो ये सब ऊंचा उठ गया, सबसे शरीर सबसे ऊंचा उठ गया। जो जिस आदमी की दृष्टि जितनी ऊंची होती है उतनी व्यापक होती है। अपने मकान के छत पर देखते हैं तो कितनी दूर दूर तक दृष्टि जाती है, और जितना ऊंचा मकान है, बहुत मंजिला मकान, 30-60 मंजिल के मकान होने लग गए। अब उसके ऊपर जाकर के देखे तो कितना बड़ा नगर दिखता है। और कोई फिर हवाई जहाज लैंडिंग करती हो, उस समय कलकत्ते को बम्बई को देखो तो और भी बड़े दिखते हैं, खूब बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है। तो जितना ऊंचा होता है उतनी उसकी दृष्टि व्यापक होती है। तो अपने आत्मा में जब ये स्थित हो जाता है तो उसको ये संसार की सब चीज बहुत छोटे दिखते हैं, ऊपर उठ गया हूं। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके पाप पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर जो जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई थी वो टूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, अध्यात्म विषयक सारे संदेह मिट जाते हैं। देखो संदेह कौन से मिटते हैं? जो बाधक होते हैं परमात्मा की प्राप्ति में, बाधक होते हैं संदेह, वो मिट जाते हैं। अब बताओ कोई साहब हमारे माता पिता की मृत्यु कब हुई बताओ, देखें यदि आप सर्वज्ञ हो तो, यदि आप अच्छे महात्मा हो, पहुँचे हुए महात्मा हो, तो बताओ हमारे पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ, हमारे दादाजी कब मरे, हमारे 10 पीढ़ी से पहले क्या नाम। अरे बाबा ये कोई हमारे कल्याण के मार्ग में बाधक हो तो कोई सोचे भी। वहां तो ये पूछना चाहिए कि संसार का मोह कैसे मिटे, संसार का प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है ये कैसे मिटे, भगवान के चरणों में भक्ति कैसे हो, भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हो। ये सब बातें यदि उस समय पूछी जाए तो कोई बात भी, लौकिक बातें पूछते हैं। संत महापुरुषों का भाव बहुत ऊंचा होता है, परंतु हम लोग संसार के लोग उनको भी नीचे खींचते रहते हैं। जैसे डूबने वाला आदमी होता है, वो किसी तैराक को पकड़ कर उसको भी डुबाता है। वो देखता है कि ये डूब जाओ, बोले मैं इसको पकड़, मैं तो मेरा तर जाऊं, मैं तो मेरा तर जाऊं।
सारे संदेह दूर होते, अध्यात्म विषयक संदेह। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे। इसलिए भैया हमारे तो यही बात कहनी है कि आपको हरदम भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं। तमोगुण से सृष्टि का संहार करते हैं। देखो वो एक ही परमात्मा है, वो जब रजोगुण के साथ मिलता है तो ब्रह्मा बनता है, उसका नाम ब्रह्मा हो जाता है। और वो सत्वगुण के साथ मिलता है तब वो विष्णु होता है, और तमोगुण के साथ मिलता है तब वह शिव कहलाता है। हरि विरिंची और हर, हरि विरिंची और हर। देखो भागवत में विरिंची आता है ब्रह्मा के लिए, वैसे बोलते तो विरंची है, लेकिन भागवत में विरिंची आता है। रकार में इकार आती है, हरि विरिंची हरेति संज्ञा। तो प्रकृति के गुणों को स एक पुरुष है युक्त है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के साथ वो एक परम पुरुष जब जुड़ता है तो उसके अंदर तीन रूप दिखने लगते हैं। देखो कोई एक चूर्ण है, स्वयं तो वो सफेद है, पर उसके साथ में कोई काला मिला देते हैं तो उसमें कालीमा आ जाती है। कोई पीला चूर्ण उसमें मिला देते हैं तो वो पीला भी दिखने लगता है, और है वो तत्वतः सफेद, पर घटक द्रव्य से उसका कुछ रंग बदल जाता है। ऐसे ही परमात्मा एक है, लेकिन जब वो सृष्टि को बनाने लगते हैं तो वो ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन करते हैं तो वो विष्णु कहलाते हैं, और जब संहार करते हैं तो वो शिव कहलाते हैं। इसमें भी अलग अलग मतभेद है। महाविष्णु होते हैं, वो इन तत्व एक ही है, परंतु जब एक कर्म करते हैं तो वहां तक वो सीमित रहते हैं। वो जैसे हमारे गुरुजन हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा हमको बार बार हम पूछते रहते हैं कि गुरुजी इसका अर्थ क्या होगा, तो पंक्ति भी लगा देते हैं, सब बता देते हैं, 10 बार पूछेंगे तो बता देंगे। लेकिन जब वो परीक्षा में इन्विजिलेटर बन करके आते हैं, निरीक्षक बन करके आते हैं, और तब हम उनसे पूछते हैं कि गुरुजी इस प्रश्न का क्या उत्तर लिखें, ये तो आप ही का विषय, आप ही पढ़ाते थे हमको, इसमें क्या लिखें, तो उस समय वो नहीं बताएंगे। हमने सुना कि एक विद्यार्थी था, वो विद्यार्थी जिन गुरुजी के पास पढ़ता था, गुरुजी ने खूब मेहनत की पढ़ाने में, और जब वो परीक्षा देने गया तो इन्विजिलेशन के में वही उनके गुरुजी उसके इन्विजिलेशन में थे, निरीक्षक थे। तो उसने देखा कि तो गुरुजी से तो रोज पढ़ते ही हैं, और गुरुजी के बताए हुए हमको ये है, तो उसने वो कागज़ बना लिया, लेकर के नोट करने लगा। तो उनके गुरुजी ने उसको पकड़ लिया और उसको वो कागज़ पकड़ के नोट लगा के उसकी परीक्षा को रद्द करवा दी। अब वो कहने लगा गुरुजी आपने तो मेरा भविष्य खराब कर दिया। उन्होंने कहा तूने तेरा भविष्य खराब किया कि मेरा भविष्य खराब किया? तूने तेरा भी कर दिया और मेरा भी कर दिया। इतना मैंने तुझे पढ़ाया, तुझे नकल करने की क्या जरूरत थी? तो आप ही तो हमको सब पूछता था तो बताता कि मैं उस समय बताता था, उस समय मैं बता सकता था। निरीक्षण बन करके मैं तेरे कक्ष में आया हूं, वहां पर मैं तुझे कैसे बता सकता हूं? मेरी पढ़ाई का, मेरे गुरुत्व का तुमने कोई महत्व ही नहीं समझा, टीपने लग गया, नकल करने लग गया।
मेरा विद्यार्थी नकलची नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तेरे ऊपर वो नोट लगा के तेरा परीक्षा से बहिष्कार करवाया। ऐसे ही सज्जनों, जब भगवान केवल अपने संकल्प में रहते हैं, अवतार लेने का विचार करते हैं, उस समय वे ब्रह्मा और शिव से रहित होकर विचार करते हैं। महाविष्णु हैं, और जब ब्रह्मा और शिव के साथ में मिलते हैं तब फिर वो विष्णु ही रह जाते हैं। ये कई बातें हैं। अपने तो अभी इतना ही समझना है कि भाई जब सत्व गुण के साथ मिलते हैं तो पालन करते हैं, रजोगुण के साथ होते हैं तो सृष्टि को बनाते हैं, और तमोगुण के साथ मिलते हैं तो सृष्टि का संहार करें। वो एक ही है। परंतु इसमें बताना क्यों चाहते हैं, परंतु भगवान का भाव जीवों का कल्याण करने का क्यों कब रहता है, जब भगवान सत्व तनव हो। श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर गुण निर्णाम शिव। मनुष्यों का कल्याण करना है, ये भाव तो न तो वही तमोगुण वाले शिव जी में है, न रजोगुण वाले ब्रह्मा जी में है, वो तो सत्व गुण संपन्न भगवान विष्णु में ही है, तभी वे इसका पालन करते हैं। एक का काम तो केवल सृष्टि बनाने का है, वही भगवान ब्रह्मा के रूप में केवल बना के छोड़ते हैं, और वे शिव के रूप में है तो वो सृष्टि का बदल देते हैं, संहार कर देते हैं। लेकिन सृष्टि का पालन करने वाला से पूछा जाए क्यों पालन करते हो, तो कहते हैं मुझे मनुष्यों का कल्याण करना है, कल्याण करने के लिए पालते हैं। भाई शरीर तो एक दिन अपना मरेगा ही ना, कोई नहीं कह सकता कि मेरा शरीर अमर रहेगा। सृष्टि जब से बनी है तब से आज तक कोई भी नहीं रहा कि भाई मैं अभी तक मौत से बचा हुआ हूं। कोई नहीं मिलेगा, कोई भी प्राणी नहीं मिला है, न मिल सकता है, सब मरते हैं। तो जब मरना है तो फिर बाद में क्या, फिर रोटी भोजन करना, जल पीना, ये क्यों करना है भाई, जब मरना ही है तो फिर क्यों। अरे मरने से पहले पहले हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए जीना है। नहीं तो जीने का मतलब क्या हुआ, मरने से पहले पहले परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर निर्णाम शिव। इसलिए सृष्टि का बनना और सृष्टि का संहार करना, इनके बीच में जो सृष्टि का स्वरूप है वो केवल हमारे कल्याण करने के लिए है। जिस प्रकार से लकड़ी से उठा हुआ धुआं है, तो लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, पर धुएं से आग श्रेष्ठ है, अग्नि श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि में आहुति दी जाती, धुएं में आहुति थोड़ी दी जाती। इसी प्रकार से रजोगुण से तमोगुण श्रेष्ठ है, परंतु सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो तो तमोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं। जो मुमुक्षु पुरुष होते हैं वो घोर रूप वाले भूतपतियों की, भूत प्रेत पिशाचों की, इनकी उपासना नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके, यही तो बात है, हमारे यहाँ अनेक प्रकार की उपासनाओं में परमात्मा की प्राप्ति की तरफ कम ध्यान देते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो भगवान ने बहुत पहले ही कह दिया। भूतानि यान्ति भूत्यज्या, वो प्राणियों के लिए यज्ञ करते हैं। वो कई जाकर के रात्रि में बैठ करके 12 बजे 1 बजे जाकर मसाणों में हड्डियों को ले करके और कुछ ले करके मलिन उपासना करते हैं। उससे वो भूत प्रेतों को वश में करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन भूत प्रेतों से कोई न कोई लौकिक काम करवा ले वे। लेकिन
भगवान ने कहा मद भक्ता यान्ति माम अपि अंतवत्तु फलम तेषाम मद तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। मेरे जो भक्त होते हैं उनके पास में ऐसी सिद्धियों की कमी नहीं होती है जो वे दूसरे के पास जाकर प्राप्त करते हैं, परंतु मैं उनको विशेष रूप से प्रेम देता हूं, वो मुझसे प्रेम करते हैं। ये बात एक विशेषता उन्हीं में ही रहती है। देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं, वो थोड़ी बहुत कोई सिद्धि प्राप्त कर लो, थोड़ा बहुत उत्कर्ष प्राप्त कर लो, लेकिन मेरी भक्ति वाले उस उत्कर्ष से वंचित नहीं रहते हैं, परंतु उस उत्कर्ष को काम में लेना नहीं चाहते, बाधा समझते हैं। अच्छे अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, उनके पास में सांसारिक द्रव्यों की लोग जो है भरमार रखते हैं, पर वो लेते ही नहीं, करते हुए हमारे काम की नहीं है। एक संत थे, महाराष्ट्री ने बताया, हमारे साथ रहते थे, तो उनको एक बहुत अच्छे कमरे में सुलाया गया। उनको कहते हैं रात भर नींद नहीं आई। खूब अच्छा कमरा है जिसमें कांच लगे हुए और खूब अच्छा कमरा, लंबा चौड़ा। उनको नींद नहीं, बढ़िया गदरा लगा हुआ, रात भर नींद नहीं आई। वो एक टाट लेकर के ऊपर छत पर जाकर के सोए, तब उनको नींद आई। उनका कि आज उठने में मेरे इसलिए देरी हो गई। महाराज जी ने पूछा आज आपकी नींद में कुछ ज़्यादा ही मात्रा नींद आई कि नहीं नहीं, मैं उस कमरे में तो रहा, रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह जब जगने का समय आया तब मैं ऊपर जाकर के टाट का लेके जाके सोया, तब जाकर नींद आई। अच्छे कमरे में नींद नहीं आई मेरे को। स्वभाव हो जाता है संतों का। हमको जो अच्छा लगता है, हम जिसके लिए खूब प्रयत्न करते हैं ऐसा मिले वैसा मिले, उसको तो संत महात्मा पहले से त्याग देते हैं। उनका हमारे आफत है ये। और लोग उनको खूब देते हैं कि अच्छा हमारे कमरे में रहो, ये चीज़ लो, वो चीज़ लो। वो कहते हैं बाबा हमको सुहाता नहीं। महाराज श्री तो यहाँ तक कहते थे कि पुराने जमाने के संत लोग थे, अपना कपड़ा एक जैसा नहीं पहनते थे, एक कोई न कोई पुराना कपड़ा शरीर पर रखते ही थे। कमीज यदि नया है तो बनियान पुरानी रखते, कटी वस्त्र नया है तो कमीज पुराना रखते। एक कपड़ा पुराना रखना ही चाहिए। क्यों? देहाध्यास नहीं होता। तो मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती यन सूयवे। भगवत परायण जो महापुरुष होते हैं वो इन सब को छोड़ करके एक भगवान का ही भजन करते हैं। वेदों ने भी यही बात कही है, वासुदेव परा वेदाः। वेदों का तात्पर्य भगवान वासुदेव की भक्ति करने में है। वासुदेव परा मखाः। यज्ञों का उद्देश्य भी कामना की पूर्ति नहीं होता कि हमको आगे जाकर स्वर्ग मिले, कि हमको ये मिले कि वो मिले, इसके लिए यज्ञ वगैरह भी नहीं है। वासुदेव परम ज्ञानम। ज्ञान वही श्रेष्ठ है भाई जिसमें भगवत विषय ज्ञान होता हो। आजकल हम पल्लवग्राही पांडित्यम रखते हैं। पल्लवग्राही, एक पत्ता इसका, एक थोड़ा ये ले लिया, थोड़ा ये ले लिया, थोड़ा ये ज्ञान ले लिया और सीख सा करके विद्वान हो गए। पल्लवग्राही पांडित्यम ऐसा नहीं होता वहां। वासुदेव परम ज्ञानम, वहां भगवत तत्व का ज्ञान होता है। देखो एक भागवत के बड़े अच्छे विद्वान पुरुष थे, उन्होंने बताया कि भगवत तत्व को जो जितनी सरलता से कहता है, समझना चाहिए कि वो उतना ही परमात्मा के गहरे पहुंचे हुए महापुरुष है। जो बोलचाल की भाषा में तत्व का ज्ञान करा दे, अत्यंत सरल से सरल शब्द में, और ज्यादा अवच्छेद कावच्छिन्न की भाषा बोलते हो, नैयायिक भाषा बोलते हो, कठिन शब्दों का प्रयोग करते हो,
वो वैदुष्य पूर्ण वाणी जरूर है, वो अनुभव पूर्ण वाणी नहीं है। आनुभविक ज्ञान होता है, उस ज्ञान में भाषा का प्रभाव इतना सरस और इतना सरल होता है कि हर कोई आदमी उस ज्ञान को समझ सकता है। उन्होंने इसकी व्याख्या में बताया कि जैसे जीने के लिए हवा हमारे पास सबसे आवश्यक है, पर हवा सस्ती है। पानी है तो हवा के बिना तो हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। पानी के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, तो पानी थोड़ा सा महंगा है। और भोजन के बिना हम महीनों भर रह सकते हैं, 1-2 महीना रह सकते हैं, तो भोजन और भी महंगा है। ऐसे अध्यात्म के अंदर हमको जितना सरलता से आवश्यकता अध्यात्म ज्ञान की है हमारे कल्याण में, तो वो जितना सरल शब्दों में बैठेगा उतना कठिन शब्दों में नहीं बैठेगा। उन संतों की बात इतनी प्रिय लगी कि जो सरल भाषा में जो बात बताएगा वो पहुंचा हुआ महापुरुष होता है। इसके लिए तो अपने को ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मः, वासुदेव परा गति। मोक्ष क्या नाम है, गति क्या है? जो जहाँ भगवान की प्राप्ति हो जाए। उन भगवान ने ये संसार बनाया है सज्जनों, अपनी माया से बनाया है। वो माया कैसी है? वो माया सद असद रूपा है। अब सद असद रूपा के कई अर्थ होते हैं। वो माया के अंदर भी कई भेद है। कारण रूप माया और कार्य रूप माया, दोनों का मिला हुआ रूप। माया से प्रकृति, प्रकृति का कार्य महतत्व, महतत्व का कार्य अहंकार, अहंकार के कार्य हैं 3 सात्विक राजस तामस अहंकार। तो इनमें कई कारण है, कई कार्य हैं, कई कारण है, कई कार्य हैं। तो कार्य कारणात्मिका माया, माया में माया स्वयं भगवान का एक संकल्प होता है, उसी को ही माया बोलते हैं। देखो हम रात्रि में सोते हैं, स्वप्न आता है, तो वो जो स्वप्न आता है, उन स्वप्न में हम देखते हैं कि बड़े जोर से रेलगाड़ी चल रही है, बड़े जोर से तूफान आ रहा है, गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कई आदमी मर गए हैं, कईयों को एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, घायलों को, मरों को अलग कर रहे हैं। जाने क्या क्या स्वप्न आता है। ये क्या है? ये हमारे अपने अंदर की अज्ञानमयी माया है। तो हम ही तो रेलगाड़ी हैं, हम ही घायल हुए हुए हैं, हम ही मरे हुए हैं, हम ही स्वस्थ हैं, हम ही अस्पताल में हैं, हम ही अस्पताल हैं, हम ही डॉक्टर्स हैं, हम ही दवाई है, हम ही कर रहे हैं, और हम ही को वहां पर चिता पर जला भी रहे हैं। सब कुछ हम है, और लेकिन जागता आंख खुलते ही तो सब खत्म। ऐसे ही भगवान स्वयं अगुण है, वो गुणमयी माया से एकदम अलग है, निर्गुण परमात्मा है। वो माया के साथ मिलते ही सगुण वाले दिखते हैं। देखो यहां पर सगुण अलग अर्थ में आया है। एक तो सगुण होता है कि जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, वो सगुण, वो लीला में काम आता है गुण शब्द। ये सृष्टि की उत्पत्ति में आता है, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये बात है। तो भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं और बना करके इस सृष्टि के अंदर विराजमान होते हैं, लेकिन वे हम लोगों के समान दुखी सुखी नहीं होते। विज्ञानेन विजृंभित है, वे अपने
अलुप्त बोध के द्वारा अपने ज्ञान में ज्यों के त्यों रहते हैं, सृष्टि को बना करके भी, सृष्टि का संहार करके भी। तया विलसतेषु एषु गुणेषु गुणवान इव अंत प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभित है। ऐसा नहीं है कि भगवान इस संसार को बनाकर संसार में रह करके संसारी जैसे हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं है भगवान। वो अपने विज्ञानेन विजृंभित है, उसमें बड़े मस्त रहते हैं। अनेक लकड़ियों में जैसे आग एक है, इसी प्रकार से अनेक प्राणियों में वो आत्मा रूप से एक ही परमात्मा है। देहादियों के भेद से अलग अलग दिखता है। लकड़ी की छोटी बड़ी मोटी, एक लकड़ी छोटी है, एक लकड़ी बड़ी है, एक लकड़ी मोटी है, एक लकड़ी पतली है, ये लकड़ियों का भेद है। लेकिन उनके अंदर रहने वाले अग्नि तत्व में जैसे भेद नहीं है, ऐसे ही सब में एक परमात्मा है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीय राममय सब जुग जानी, नाने व भांति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। स्वनिर्मित भगवान अपने ही द्वारा पंच महाभूत बनाते हैं, सूक्ष्म जगत बनाते हैं, तन्मात्राएं बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। और उनके अंदर ऐसे रहते हैं जैसे कोई उनके अंदर ही लिपट गए हों, परंतु फिर भी वह उनसे अलग के अलग रहते हैं। वे भगवान सब लोगों को तृप्त करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। और फिर वे ही भगवान इस संसार में लीला लेकर के कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, ये तरह तरह के रूप बनाते हैं। लीलावतार अनुरतो देवतेरियंग नरादिशु, देवता, पक्षी और मनुष्य जाने क्या क्या बन जाते हैं भगवान। कहते हैं कि देखो, तुमने हमसे पूछा था ना कि भगवान के अवतार कथाएं बताओ, तो सबसे पहले तुम तो ये रामकृष्ण आदि अवतार ही जानते हो। अरे नहीं नहीं, ये सृष्टि स्वयं भगवान का अवतार है। जब तक इस सृष्टि को भगवान का अवतार नहीं समझोगे, तब तक तुम 24 अवतारों की कथा को केवल एक कहानी के रूप में ही समझ के रह जाओगे। बाबा, ये कहानी के रूप में समझने की बात नहीं है। सबसे पहले इस सृष्टि को ही भगवान का अवतार समझो। बड़ा कठिन काम है सज्जनों, ये सबको अवतार समझना। किसी में भी देख लो, कोई आदमी दिखता है, किसी में भी कोई कमी दिखती है, तो हमारी बुद्धि वहां पर भगवान की, ये भगवान है, ऐसी हो नहीं सकती, समझाने पर भी नहीं होती। कसाई गाय को काट रहा है और हम इसमें भगवान देखो, तो भैया बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसको भगवान कैसे समझे? भरे बाजार में गाय की कत्ल करता है और कत्ल करके कहता है हम तो इसको खाएंगे, इसका मांस बनाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, और हमारे घर के सामने कर रहा है, हमारे पास कोई चारा नहीं बचाने का। उसको क्या भगवान समझो? उसको कैसे समझे? तो कहते हैं भाई, उसका आचरण मत देखो, उसका व्यवहार मत देखो, उसकी क्रियाएं मत देखो, तत्व की दृष्टि पर विचार करो। एक ऋषि को इसीलिए ये मूर्ति पूजा समझ में नहीं आई। भगवान शंकर की मूर्ति पर चूहा चढ़ गया तो उन्होंने देखा कि अरे ये काय का भगवान जो अपने सिर पर आए हुए चूहे को नहीं हटा सकता है, वो भगवान हमारी क्या सहायता करेगा।
आजकल भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि तुम कहते हो कि हमारे भगवान सर्वशक्तिमान है और तुम्हारे इतने मंदिर तोड़ दिए गए, राम जी का भव्य मंदिर उसको तोड़ दिया था, कितना वर्ष तक विवाद चलता रहा। तुम्हारे शिव जी के मंदिर को तोड़ करके ऊपर अपना धर्म का स्थान बना दिया, तो शिव जी के शिवलिंग को वहां पर लेकर के कुएं में डाल दिया गया, कोई कहते तोड़ दिया, कोई क्या करते, जो भी हो। तो इतने मूर्ति तोड़ी गई तो भगवान उनमें से प्रकट क्यों नहीं हुए, और तोड़ने वालों के सिर क्यों नहीं तोड़ दिए वहां उन्होंने। इसलिए तुम्हारे मंदिरों में कोई ताकत नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आक्षेप करते हैं। और हमारी भोली भाली जनता ज्यादा समझी नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, और हाँ भाई बात तो थाना ली सही है, थे तो सही बात कहो भाई, यहाँ क्या हो गयो, भगवान में यदि ताकत है तो मूर्ति में सो क्यों नहीं प्रकट हुआ मैं थे कहो। गाय रामायण में 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ है तो हमें एक भी देवता जाग्यो को नहीं, और गाय ने मैं काटे, गाय में सो प्रकट हो रहा, मारना ने एक एक ने सबक सिखाया तो सब सीधा हो जाए 1 मिनट में ही। न तो थाने कोई गवर्नमेंट ने कहना पड़े, न तो कोई थाने आंदोलन करना पड़े, गो हत्या बंद करो, आप ही गाय संभाल लेती। ये सब कहने की बातें हो, कटे 33 करोड़ देवता है, सब कहने की बातें हैं। कटे मंदिर में भगवान सर्वशक्तिमान है, यूं है, ऐ तो केवल पत्थर का बना मेल दिया, कहीं को नहीं है। ऐसा वो मानते हैं और इस बात को वो सच्चा मानते हैं। अब इसका उत्तर क्या होता है, इसका उत्तर क्या देवे, तो सबसे पहले हमारे पास ये उत्तर है कि भाई भगवान को आपने मंदिर में स्थापित किया तो क्या सब जगह से हटा करके भगवान को वहां स्थापित किया है क्या? सब जगह से भगवान को हटा दिया कि भगवान तो है नहीं, केवल मंदिर में ही है, ऐसा समझ करके स्थापित किया है क्या? है ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते। हमारे भगवान व्यापक हैं, वे भगवान जैसे मूर्ति में है ऐसे ही मूर्ति भंजक के अंदर भी है, और वो जिस साधन से मूर्ति का भंजन कर रहा है, मूर्ति को तोड़ रहा है, उस हथौड़े में भी वही है, तोड़ने वाले में भी वही है, मूर्ति में भी वही है। वे भगवान किसको लेकर के क्या तोड़ेंगे बताइए? आपने तो भगवान को एक मनुष्य के समान मान लिया कि कोई हमको मारे तो हम उसको मारे। हमारे भगवान व्यापक हैं सज्जनों, जब मारने का टाइम आएगा तब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। रावण को नहीं छोड़ा, कंस को नहीं छोड़ा, कुंभकर्ण को नहीं छोड़ा, हिरण्याक्ष को नहीं छोड़ा, हिरण्यकश्यप को नहीं छोड़ा। आओ बड़े 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 दैत्य लोग आए थे, छोड़ा उन्होंने किसी को? 14,000 राक्षस हुआ कोई संसार में ऐसा पैदा? 14,000 को एक बाण से सबको मार दिया है उन्होंने। जब वो इस पर तुल जाएंगे तब वो किसी के नहीं मानेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे। वो 14,000 राक्षसों का एक राम ने एक बाण से वध कर दिया। सरप्राइज हुआ सबको, रावण को और इनको। सुना तो है खरदूषण मौसम बलवंता ते किमि मरही बिनु भगवंता। अकल ठिकाने आ गई उसकी। हमारे भगवान मंदिर में अभी कुछ करने के लिए नहीं है। अभी भगवान हमारे इष्ट रूप में केवल हमारे लिए सेव्य है। हमारी दिनचर्या में भगवान ने हमको वहां से निकालकर अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ा है। भगवान कहते हैं देखो तुमको भूख लगती है, ऐसे मेरे भोग लगाओ, और मेरे भोग लगाने के बाद वो ले वो प्रसाद, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अभी वहां भगवान केवल उपास्य के रूप में है और वो उपासक की सिद्धि के लिए है।
उपासक की सिद्धि के लिए है, शत्रु मित्रादि के भाव से रहित है वो। लेकिन जब भगवान अपने पर उतर जाएंगे, लीला पर उतर जाएंगे, फिर कोई ठहर सकोगे कोई? गाय के अंदर 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। 33 प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, वे प्रकट नहीं होती हैं। वो शक्तियां गाय के तत्व में रहती हैं। इसीलिए संसार में देखो, गाय का गोबर काम आता है, गाय का मूत्र काम आता है, गोबर गोमूत्र काम आता है। इतना गोबर गोमूत्र, किसी का भी मलमूत्र इतना पूजनीय नहीं होता। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि की के 33 प्रकार के देवताओं की देवत्व शक्ति है। ये गाय के यहां पर एक थुई होती है, थुई। वो थुई है, वो सूर्य की शक्ति को खींचने वाली होती है। ये थुई केवल हमारे भारतवर्ष के गाय की होती है, बाकी की तो सीधी रहती है, खोई कमर है एकदम सीधी, भैंस की तरह से। हर गाय की थुई होती है। और बलिवर्द को देखो, हमारा सांड देखो, नांदी को देखो। अहमदाबाद के मंदिर के अंदर तो सांड इतना बड़ा लंबा चौड़ा, वो इतना शांत, उसको देख के लगता था कि ओहो, नांदी तो भगवान शंकर के ऐसे ही रहे, उससे भी विशाल। उसके नीचे से चले जाओ, कुछ नहीं बोलता वो। कितने ही लोग, माताएं उनके चरणों की पूजा करते, खड़ा रहता है वो। इतनी बड़ी उसकी थुई है, उसके हुंकार, ये तो सुसार करती है, दूर तक आवाज जाती है किसी में इतना बल? गाय के दूध में, गाय के गोबर में, गाय के हर एक चीज में जो गुण है, इसकी परीक्षा तो अभी 2009 के आसपास कहीं हुई थी। बंगलोर के अंदर एक प्रतियोगिता, विश्व भर की सारी गायें लाए और उन गायों से निकलने वाला दूध, फिर दही, फिर मट्ठा, फिर छाछ, फिर मक्खन, फिर घी, गोबर, गोमूत्र, सब की परीक्षा करके देखी कि किसमें क्या विशेषता है। लेकिन भारतवर्ष की गौ के प्रत्येक चीज से जो विशेषता देखी है, वैज्ञानिक आए थे बाहर के, वो भी आए थे, यहाँ के भी लोग थे, सबके सामने निर्विवाद रूप से परीक्षा हुई कि भारतवर्ष की जो गाय है, उस गाय की प्रत्येक चीज बड़ी श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठता को लेकर के कहा कि देवताओं में जो शक्ति होती है, 33 प्रकार के देवता, वो क्या गीता में बताया? पश्चादित्यान, आदित्य माने 12 सूर्य, सूर्य 12 होते हैं। पश्चादित्यान वसून, वसु 8 होते हैं। रुद्रान 11 रुद्र होते हैं। और अश्विनव, और 2 अश्विनी कुमार होते हैं। पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्त था, और एक मरुदगण। ये मरुदगण तो खैर 49 होते हैं, तो ये मरुद माने ये मरुत वायु। तो ये सब 33 प्रकार के देवता, ये 33 प्रकार के देवताओं का जो देवत्व है वो गाय के अंदर निहित है। वो कोई मारने जीने के लिए बात नहीं है अभी। इसलिए तुम्हारे भगवान की मूर्तियां तोड़ दी, भगवान प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अभी प्रकट होने के लिए नहीं थे। वे वहां केवल उपासकों के हृदय में भक्ति भाव को बढ़ाने के एक साधन मात्र थे। इसलिए भगवान की उपासना से साधकों का अंतःकरण पवित्र होता है। इतने मात्र के लिए है, इतना मात्र काम होता है। आप सोचे राक्षसों की कितनी सेना थी, राम जी के पास क्या था? बंदर थे बिल्कुल।
कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। घटोत्कच का पुत्र था, वो पुत्र वहां पर देख रहा था युद्ध। उसको पता चला कि अरे यहां तो युद्ध हुआ ही नहीं, केवल एक कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, कोई युद्ध नहीं हुआ। ये बात है भाई। वे भगवान यहां पर लीला अवतार लेकर के तरह तरह के रूप में आकर के और यहां अपना कार्य का प्रयोजन, लीला में जब आते हैं तब आओ भगवान के सामने कौन आया। हर जगह भगवान के हर रूप को हमारे मन के अनुसार हम देखना चाहें ऐसा संभव नहीं है। तो ये सृष्टि है, ये भगवान का अवतार है। जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान महदाधिवी संभूतम षोडशकलम, महतत्व आदियों से उत्पन्न ये भगवान का पौरुष रूप, पुरुषमय रूप, और इसमें 16 कलाएं। महदादि में महतत्व है, अहंकार है और पंचतन मात्राएं हैं। और 16 कला में 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, एक बुद्धि है और 5 प्राण है। पांच ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन और एक 5 प्राण। ये 16 कला, 16 कलाओं से पुष्ट हुआ। और महदादिवी संभूतम, महदादिवी रूपम और षोडशकलम संभूतम। क्या आदौ, जब सृष्टि का आदि काल था तब भगवान ने ये सब अपनी माया से लोगों का निर्माण किया। क्यों निर्माण किया, क्यों यहां पर क्यों नहीं चलता। हम क्यों बोलने वाले तो बहुत बाद में हुए हैं सज्जनों। अभी क्यों का उत्तर सुनना चाहेंगे तो इसमें अलग अलग मतांतर बनेंगे। बस भगवान के मन में आ गई, भगवान के मन में आई भक्तों से मिलने की, भगवान के मन में आई मैं बहुतों के साथ में बैठ करके और खूब खेलूं कूदूं, मनोरंजन, माने प्रेम का आदान प्रदान करूं। देखो भगवान के यहाँ कोई भूख नहीं है, एक भूख है, क्या, कोई मुझसे प्रेम करे। प्रेम की भूख जिसमें ज्यादा होती है उसमें प्रेम की मात्रा ज्यादा होती है, उसी को प्रेम की भूख लगती है। जो प्रेम का प्यासा होता है उसको प्रेम की भूख बहुत लगती है। उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी का निर्माण किया और ब्रह्मा जी ने फिर इस संसार को भगवान की आज्ञा के अनुसार ये लोक विस्तार किया। ये जितने प्राणी हैं, इन जितनों के सिर है, हाथ है, पैर है, ये सब ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो एक भगवान के हजारों प्रकार के सिर है। अदब्र चक्षुषा, अदब्र चक्षु माने पवित्र चक्षु, ज्ञानमय चक्षु, दिव्य चक्षु। पश्यंती ज्ञान चक्षुष है, ज्ञान की दृष्टि से देखें। ऐसे देखेंगे साहब आपका सिर अलग है, मेरा सिर अलग है, उनका सिर अलग है, उनका सिर अलग है, ऐसे तो अलग 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 मिलेंगे। परंतु ज्ञान दृष्टि से देखा जाएगा, अरे सब भगवान के रूप है, सब भगवान के। वो वाणी से नहीं बोलता कि सब भगवान है, ये वो अपने मन में ख्याल रखता है। अदब्र चक्षुषा, ज्ञानमय दृष्टि से देखता है। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम, भगवान के जितने अवतार हैं उन सब अवतारों का बीजा अवतार है ये। सृष्टि रूप अवतारी, सृष्टि रूप जो अवतार हुआ है ये सब अवतारों का खास अवतार। अच्छा बताओ, सृष्टि न बने, अयोध्या नहीं होगी तो राम कहां से आएंगे? मथुरा की जेल नहीं होगी तो फिर राम कृष्ण भगवान का अवतार कैसे होगा? यदि हिरण्यकश्यप का महल नहीं होगा तो नरसिंह भगवान कैसे आएंगे? ब्रह्मा जी का निर्माण नहीं होगा तो वराह भगवान कैसे आएंगे?
सब अवतार इस सृष्टि के पीछे है। सृष्टि है तो अवतार होता है, जब सृष्टि नहीं होती है तो किसके लिए अवतार ले भाई? सृष्टि न हो तो अवतार किस बात के? माताएं लोग जानती हैं, माताओं का पति भी बाहर गया हुआ हो और बेटे भी अपने पिता के साथ बाहर गए हों, विदेश में गए हुए हों, और दीपावली आ जाए घर में। अब कोई कहे कि माता जी आप आज दीपावली पर कुछ मिठाई बनाओगे, तो वो कहे कि किसके लिए बनाऊं भैया, किसके लिए बनाऊं? न तो वो यहाँ है और न मेरे बेटे यहाँ है, किसके लिए करूं? तो जैसे पत्नी हो या माँ हो, उसकी प्रसन्नता पति में या पुत्रों में रहती है, ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम इन जीवों में रहता है। ये जीव होते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं, और जब जीव भगवान में ही विलीन होते हैं तब किसके लिए अवतार लेवे, किसके लिए क्या लीला करें? कौन लीला का ग्रहण करने वाला है? एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यशांशांशेन सृज्यन्ते देव तिरिंग। उसी से ही भगवान के एक मामूली से अंश से तरह तरह के बने हुए हैं। वे ही भगवान तरह तरह के रूप लेते हैं। 22 अवतारों का नाम लिया यहाँ, कुछ तो हो गए और कुछ होने वाले हैं। देखो इसमें बताया कि बुद्ध अवतार होगा, कल की अवतार होगा। कितना भागवत प्राचीन है, देखो भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। सबके अवतार बताए यहां। देखो इसमें अवतार ऐसे नहीं बताए कि यूं क्रम से बताए हों कि पहले ये हुआ दूसरा, ये नहीं है। वह जो नाम याद आ गए वो नाम बताए। भगवान के अवतारों में पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अवतारों की गणना एक जगह नहीं है। भगवान के अवतारों का वर्णन भागवत में कई जगह है, तो एक साथ नहीं होता है। जैसे यहाँ पहले स्कंद में तो कह दिया कि स एव प्रथमः देवः, वो भगवान सनत कुमार आदि के रूप में पहला अवतार लिए। तो ये पहला अवतार सृष्टि में पहला नहीं है, ये गिनती में पहला है। और यही परिगणना जब ब्रह्मा जी करेंगे दूसरे स्कंद में, तो वो पहले ही पहले वराह भगवान का नाम लेंगे। तो वो गणना में आए, गणना में जो बात याद आ जाए गणना में। अभी पूछे कि भाई यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सब एक क्रम से बोलेंगे। कोई किसी का नाम पहले लेगा, कोई किसी का नाम पहले लेगा, कोई किसी का नाम पहले लेगा। ऐसे ही अवतारों में ये पहले अवतार हुआ फिर ये हुआ, ऐसा नहीं है। जो याद आ गया उसको बोल रहे हैं सूत जी महाराज, और कहते 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 सब भगवान के अवतार हैं। अवतारा यसंख्येया, भगवान के अवतारों की कोई संख्या नहीं है। और देखो जितने अवतार हैं ये सब अंशावतार हैं, कोई कला अवतार है, कोई आवेशावतार है, कोई क्या है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है। ये साक्षात भगवान है। तो क्या और भगवान नहीं गए हैं, पर वो थोड़ा थोड़ा रूप करके गए। अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार। परशुराम जी महाराज हैं, ये आवेशावतार हैं। क्षत्रियों का थोड़ा विनाश किया, बाद में खत्म। फिर सब कुछ शस्त्र वस्त्र रख करके अपने भजन में लग गए। परशुराम जी महाराज रामचरितमानस में भी आता है, भागवत में भी आता है, और पुराणों में भी आता है। कई अंशावतार है, कई कलावतार है। व्यास जी महाराज ज्ञान की कला अवतार है, ये ज्ञान की कला है। दत्तात्रेय जी महाराज है, ये ज्ञान की कला अवतार है।
वरावतार ये अंशावतार है, थोड़ी देर के लिए आए, बस पृथ्वी का उद्धार किया, चले। और नृसिंह भगवान का अवतार ये अंशावतार है। तो लेकिन भगवान कृष्ण है ये तो भाई अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, सब कुछ है ये। तो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो फिर राम जी महाराज के राम और कृष्ण में द्वित्व है ही नहीं। ये बात है कि राम जी के अवतार के समय में वातावरण कुछ और था और कृष्ण के अवतार के समय में वातावरण कुछ और था, इसलिए इनकी लीला व्यापक हुई। क्योंकि राम जी के अवतार से पहले सतयुग है और राम जी ने त्रेता में लिया और आगे द्वापर आएगा, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण के अवतार में तो द्वापर का तीसरा चरण तो है और आगे जो है कलयुग का बस समय आने ही वाला है, कलयुग ताक में बैठा है। ऐसे समय में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है, तो उनको पीछे के अवतारों का और आगे कलयुग का दमन करना, इन सब बातों को लेकर के भगवान का ये व्यापक कर्म हुआ कृष्ण भगवान का। तो ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जहां दसम स्कंद के प्रारंभ में कृष्ण को अंशावतार भी कहा है कि ये भगवान विष्णु के अंश हैं, तो वहां भगवान विष्णु की महाविष्णुता को सुरक्षित करने के लिए कहा है। ये सब गहराई के भेद हैं, गहराई से समझने के हैं। भगवान के जन्म कर्म वगैरह सब बड़े गुह्य हैं, इनको जो समझ लेता है वो दुख से छूट जाता है। अब दुखों से छूटने वाला कौन है? ये जीव है। ये जीव दुखों से छूट जाता है। अब देखो 6 प्रश्न किए थे ना, इन 6 प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा उत्तर तो दिया है, लेकिन अब ये आगे बताते हैं कि ये सब इदम भागवतम नाम है पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत नाम का पुराण है, इसमें ये सब बातें आ जाती हैं, सब शास्त्रों का इसमें सार भी आ जाता है। ऐसे करके भागवत का थोड़ा सा संकेत किया है। तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, वह दुख के समुदाय से छूट जाता है। ये जब बात आई ना, तब ये 5 श्लोक आगे ऐसे आएंगे कि जिनके अंदर दुखों से छूटने की विधि बताते हैं। समय हो गया, अब कल से भागवत का जो ये बीजारोपण यहाँ हो रहा है उसके अनुसार फिर आगे नई कथा का प्रारंभ होगा। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।